हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। ओके, मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकता है। तो इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आज सुबह आपके लिए, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं। तो अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार। देखते हैं किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है ट्रू इमोशंस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के लिए। सो दिस इज किंग ऑफ वैंड्स। ओके, 9 ऑफ पेंटाकल्स, 7 ऑफ कप्स, 3 of swords, okay, Queen of Wands. Okay, so this is the card that is 2 of Wands. 5 of Cups, okay, great, and Strength. यस, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर कवर हो चुके हैं। यानी ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए होगी। सभी ज़ोडिएक साइंस बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स और इमोशंस देखें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, विद 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स विद स्ट्रेंथ। सेपरेशन की एनर्जी डेफिनेटली है आप दोनों के बीच में, आप दोनों सेपरेटेड हो, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये सेपरेशन कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो सकता है। अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई फीमेल हो सकती है आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। इस फीमेल की इंटरफेरेंस की वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में ये सेपरेशन आया है। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई उनकी मदर, सिस्टर या सिस्टर इन लॉ, कोई भी सॉरी, सिस्टर इन लॉ नहीं बल्कि कोई भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है। कोई फीमेल की एनर्जी बेसिकली मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, कोई भाभी, कोई ननंद, कोई भी हो सकती है उनकी, ठीक है। एनीवन, अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो डेफिनेटली ननंद की एनर्जी भी है यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये सेपरेशन जो आपके पार्टनर की लाइफ में हुआ है, ये सेपरेशन किसी फीमेल की इंटरफेरेंस की वजह से हुआ है। और अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, मेल हैं, तो उनकी फीमेल वाइफ की वजह से भी हो सकता है कि ये सेपरेशन आप दोनों के बीच में आया है। तो कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस मुझे डेफिनेटली मेरे बहुत से व्यूअर्स की लाइफ में नजर आ रहा है। ओके, एंड आपके पार्टनर इस सेपरेशन से आप भी खुश नहीं हो और आपके पार्टनर भी खुश नहीं है। ओके, थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता पूरे तरीके से खराब हो चुका है। अगर ये थर्ड पार्टी कोई उनका एक्स है, ठीक है, कोई उनकी गर्लफ्रेंड है, कहीं और कमिटेड थे आपके पार्टनर, ठीक है, कोई भी पर्सन है ये थर्ड पार्टी, तो ये थर्ड पार्टी उनका कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है। यानी ये पर्सन उनका कार्मिक पर्सन है और कार्मिक पर्सन हमेशा आपकी लाइफ में कोई ना कोई आपको लेसन्स देने के लिए आता है, कोई ना कोई आपको सबक सिखाने के लिए आता है ना। अपने जो पेंडिंग कर्मास होते हैं, पिछले पास्ट लाइफ से कोई पेंडिंग कर्मास हैं, तो उनको कंप्लीट करने के लिए आता है। तो यहाँ पर ऐसा ही है, ये इस थर्ड पार्टी को फिलहाल तो बहुत अट्रैक्टेड है ये इस थर्ड पार्टी की तरफ, लेकिन अगर ये थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टी है तो उनके साथ ये चीज ज्यादा सही तरीके से रेजोनेट कर पाएगी कि अगर वो थर्ड पार्टी की तरफ हाईली अट्रैक्टेड है इस समय और वो थर्ड पार्टी को सोच रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी ही उनका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, लेकिन असलियत तो ये है कि थर्ड पार्टी उनका कोई कार्मिक पर्सन है जो पेंडिंग कर्मास को वहां पर कंप्लीट करने के लिए आया है। और इस थर्ड पार्टी से ये तब अलग हो जाएंगे जब कहीं ना कहीं उनकी वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। ओके,
तो यहाँ पर मोस्टली मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। और अगर थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में कोई उनका फैमिली मेंबर है, लाइक उनकी मदर हो गई, उनकी सिस्टर हो गई, तो अगर ये थर्ड पार्टी कोई उनकी लाइफ का फैमिली मेंबर है, तो ये उनके बातों से इन्फ्लुएंस होकर भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ये सेपरेशन दिया है। जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं, ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। आप दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी है, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। और आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि इन डिफरेंसेस के रहते हुए तो आप दोनों का एक होना मुश्किल है, क्योंकि इन डिफरेंसेस को उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। ओके, जो आप दोनों के बीच में जिस भी तरीके के डिफरेंसेस हैं उन्हें आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझते होगे। और आपके पार्टनर ये चीज फील करते हैं कि इन डिफरेंसेस के रहते हुए तो उनके जो फैमिली मेंबर हैं वो इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। तो वो इन डिफरेंसेस को अपनी फैमिली से जैसे हाइड करना चाहते हैं, जैसे इन डिफरेंसेस को वो अपनी फैमिली से छुपाना चाहते हो, ऐसी उनकी एनर्जीज है। वो इन डिफरेंसेस को दुनिया के सामने लेकर ही नहीं आना चाहते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में तो ऐसा है जहां पर आपके रिलेशनशिप को उन्होंने सबसे हाइड भी कर रखा है। हो सकता है आपसे हाइड कर कर आपसे उन्होंने शादी भी कर ली है, ठीक है। बहुत प्रोमिसेस दिए हैं, बहुत कमिटमेंट्स भी दिए हैं आपके पार्टनर ने आपको, लेकिन जब समय आया कि वो उन प्रोमिसेस को एक बोल्डनेस के साथ निभाएं, आपके लिए स्टैंड लें, आपको सपोर्ट करें, तो वो पर्सन पीछे हट गया। ओके तो ये पर्सन उन डिफरेंसेस को छुपाने की कोशिश करते हैं। ये इन डिफरेंसेस को दुनिया वालों के सामने, अपनी फैमिली के सामने लेकर ही नहीं आना चाहते हैं। मैं यहाँ पर 5 ऑफ कप और स्ट्रेंथ की एनर्जी भी आपके पार्टनर में देख रही हूँ। यानी ये पर्सन परेशान तो है, दुखी तो है। ये पर्सन परेशान किस चीज से? ये परेशान है आपकी स्ट्रेंथ से। ये 5 ऑफ कप की एनर्जी है, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। यानी आपके अंदर एक बहुत पावरफुल चेंज वो देख पा रहे हैं। वो देख पा रहे हैं कि आप बहुत पॉजिटिव हो चुके हो, बहुत ब्यूटीफुल हो चुके हो, बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ में आप बहुत ग्रो कर रहे हो, आप अपने करियर में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हो। एंड ये आपको खुश देखते हुए ये पर्सन दुखी हो रहे हैं, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि आप इतने खुश कैसे हो, ये आपकी खुशी उनकी दुखी की वजह बन चुकी है। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी, ठीक है। तो ये पर्सन काफी हद तक आपके जो है अंदर एक बहुत ही पावरफुल चेंज भी देख रहे हैं, सेल्फ लव देख रहे हैं। आपका ये नया अवतार उन्होंने पहली बार जैसे देखा हूं, ये उसी एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, किंग ऑफ वैंड विद 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 7 ऑफ कप की भी एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। ओके काफी स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर आपके पार्टनर हो सकते हैं। अपनी बात मनवाने के लिए ये हर चीज में एग्री कर जाते हैं, उन लोगों में से हैं, ठीक है। बहुत ब्लेम गेम्स, कंट्रोल, सब मतलब ये पार्टनर की एनर्जीज और हैबिट्स में हो सकता है। किंग ऑफ वैंड विद 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी कहीं ना कहीं ये लग्जरी लवर हैं, ठीक है। इनको मनी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, इनको पैसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ये पैसों की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके एंड मे बी हो सकता है कि अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो थर्ड पार्टी भी ऐसा पॉसिबल है कि बहुत या तो रिच है, हाई स्टेटस के पर्सन है, जिसके पैसों से अट्रैक्ट होकर भी उनकी तरफ गए हों, है ना। और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करती है, ठीक है, और इनको वहां से हेल्प इतनी मिल रही है, इतना फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, तो उन्होंने आपको अवॉइड कर दिया, आपको एक साइड कर दिया और थर्ड पार्टी की तरफ चले गए हों। तो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। Let us check more. Please divine universe, angel, spirit guide. 1 second. Please divine universe, angel, spirit guide. Please guide करें मेरे viewers को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे viewers सोच रहे हैं, उस person के thoughts, feelings मेरे viewers के लिए क्या है। Please divine clear messages दें। तो यहाँ पर है 4 of swords की energy. This is Knight of Swords. एस ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन की लाइफ में और क्या चल रहा है। तो दिस इज ओके, लेट्स चेक दिस कार्ड्स। एम्परर, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है।
यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइंस निकल कर आ रहे हैं लाइक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एयर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग यहाँ पर है। आप देख रहे हो तीन तीन कार्ड जो है वो स्वॉर्ड्स एनर्जी के दिख रहे हैं। तीनों ही कार्ड्स एयर एनर्जी को दिखाते हैं, यानी उनके थॉट्स में, उनके थॉट प्रोसेस में आप बहुत ज्यादा हो, ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बहुत डीप कंटेम्पलेशन की एनर्जी इनके अंदर मैं देख रही हूँ। ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। बहुत से मेरे व्यूअर्स तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हो, एंड आपकी ये ट्विन फ्लेम जर्नी बिल्कुल भी बिल्कुल अप एंड डाउन से कहीं ना कहीं गुजर रही है। बहुत टफ है आपका ये टाइम पीरियड, ठीक है। एक और आपके पार्टनर भी मुझे बहुत ज्यादा एक लो फेज में नजर आ रहे हैं। एम्परर की एनर्जी इस चीज को डिफाइन कर रही है कि हो सकता है वर्क रिलेटेड मीटिंग की वजह से आप मिले हो, ठीक है, या आप सेम ऑफिस में काम करते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप सोशल साइट के थ्रू मिले हो, सोशल किसी डेटिंग ऐप के थ्रू आप दोनों का कनेक्शन डेवलप हुआ हो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। और ये पर्सन, मैं इनकी एनर्जी ऐसे भी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन बहुत स्नीकी है, स्नीकी इन द सेंस यानी ये पर्सन बहुत ज्यादा हाइड करते हैं चीजों को, और ये आपसे भी बहुत कुछ हाइड करते आए हैं। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति ने अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ में रही है, ये उन लोगों के साथ ज्यादा अच्छे से रेजोनेट कर पाएगा जो जानते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को। आप तभी अपने साथ रेजोनेट करोगे अगर आप भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो ही, ठीक है, तो ही। अगर थर्ड रोमांटिक पार्टी सिचुएशन में हो तो ही ये चीज आपके साथ रेजोनेट कर पाएगी कि आपके पार्टनर ने आपसे छुपाकर थर्ड पार्टी कनेक्शन बनाया। ओके, यहाँ पर एनर्जी ऐसी है, आपसे छुपाकर बनाना चाहा, आपसे हाइड करके रखना चाहा, लेकिन फाइनली ये चीजें आपके सामने आई हैं, है ना। ये चीजें आपके सामने आई जब ये पर्सन की थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में आपको पता चला, आप लिटरली बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे, है ना। और ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं, मैं इनकी एनर्जी देखती हूँ जहां ये आपसे बहुत ज्यादा डरे बैठे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि भाई अब आपका सामना कैसे करा जाए, आपको इतना ज्यादा हर्ट उन्होंने कर दिया है, इतना दुख पहुंचा दिया है इन्होंने, कि अब इस पर्सन को ऐसा भी महसूस होने लगा है, एक रिग्रेट महसूस होने लगा है, एक डिसअपॉइंटमेंट इस पर्सन को आज महसूस हो रही है, जहां पर ये व्यक्ति बहुत ज्यादा इस बारे में सोच रहे हैं कि अब आपको कैसे फेस करा जाए, है ना। आपको इतना ज्यादा हर्ट इन्होंने कर दिया है, चीटिंग की है आपके साथ, कि अब आपके सामने सफाई भी पेश करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। यानी अब आपको अगर मैनिपुलेट भी करना चाहे ना, तो इनके पास आपको मैनिपुलेट करने के लिए भी कुछ नहीं है, है ना। आपने इनको रंगे हाथ पकड़ा है, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है, जहां पर आपने इनको रंगे हाथ पकड़ा है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में। ओके, जहां पर आप बिल्कुल कंफर्म थे, आपने विद प्रूफ इनको पकड़ा है, एंड मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर अब इनके पास अपनी सफाई आपके सामने पेश करने के लिए भी नहीं है। तो ये पर्सन डरे बैठे हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन में तो आना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, ये वापस आना चाहते हैं आपके पास। इनको रियलाइज हो चुका है, या धीरे धीरे ये चीज हो सकता है रियलाइज हो भी रही हूँ, कि जो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे वो थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक पर्सन थी। जिस पर्सन को ये अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम मान रहे थे, ठीक है, वो पर्सन इनका कार्मिक पर्सन था। अब ये चीज आपके पार्टनर को बहुत धीरे धीरे रियलाइज हो पा रही है। यहाँ पर भी 7 ऑफ कप की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एंड 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन की भी रातों की नींदें बिल्कुल उड़ी पड़ी हैं, ठीक है। हो सकता है किसी तरीके की प्रॉब्लम भी आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत चैलेंजेस कहीं ना कहीं जैसे चल रहे हैं। ओके, पीस नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। मैं इनको बहुत प्रॉब्लम्स में भी देख रही हूँ। ओके, एंड ये वेट कर रहे हैं, एक सही समय का इंतजार भी आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर वो एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। ये अपनी हिडन फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने जज्बात आपके सामने रखना चाहते हैं, अपनी दिल की बातें आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन एक लिटरली एक राइट टाइम का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आना चाहते हैं आपके पास, ये भी इस कनेक्शन को सही करना चाहते हैं। ओके, इनको धीरे धीरे जैसे अपने लेसन्स, अपने कर्मास भी मिल रहे हो, उस एनर्जी में भी आपके पार्टनर दिख रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए।
पहले हम इन 3 कार्ड्स को लेते हैं, सिंस ये तीनों अपने आप आए हैं और अपराइट हैं वो दोनों। तो एग्जॉशन की एनर्जी है, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है, माइंड टर्निंग इन ग्रेट, फ्लावरिंग, ट्रस्ट। ओके, एंड दिस इज गोइंग विथ फ्लो। देखो, कोई भी कनेक्शन अगर होता है ना तो वो कनेक्शन की बुनियाद होती है भरोसा, ट्रस्ट। ठीक है, और वो ट्रस्ट ही तो इस शख्स ने आपका तोड़ दिया है ना? ट्रस्ट ही तो इस शख्स ने आपका तोड़ दिया है। तो अब कैसे इस रिश्ते को आगे बचा सकेंगे ये पर्सन? ये बचाने की कोशिश करना चाहते हैं। इन्हें भी पता है कि अगर इस कनेक्शन में को फिर से ये चाहते हैं, फिर से रिवाइव करना चाहते हैं अगर इस कनेक्शन को, तो फिर उसके लिए इन्हें बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे आपके लिए, राइट? तो ये चीज आपके पार्टनर को पूरे तरीके से मालूम है। ये लवर्स की एनर्जी है, यानी अब कहीं ना कहीं इनका जो भ्रम था, ये भ्रम था ना इन्हें कि थर्ड पार्टी ही इनका सोलमेट है, इनका ट्विन फ्लेम है, तो वो भ्रम से ये बाहर निकले किसी तरीके की। तो ऐसे इल्यूजन से ये पर्सन जैसे बाहर निकला है, और ये पर्सन अब आपको ही अपने सोलमेट या अपने ट्विन फ्लेम की एनर्जी में देखते हैं, और ये चीज समझ चुके हैं कि आप ही इनका ट्विन फ्लेम हो। ओके, इनको मे बी थर्ड पार्टी से या तो लेसन्स मिल चुके हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी भी इनके साथ वैसा ही बर्ताव कर रही है, वैसे ही एक्शंस ले रही है जैसा ये आपके साथ किया करते थे। थर्ड पार्टी भी इनके साथ ब्लेम गेम खेल रही है, थर्ड पार्टी भी इनको मैनिपुलेट कर रही है, इनसे झूठ बोल रही है, अपनी बात मनवाने के लिए इनका फायदा उठा रही है। तो थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं उस एनर्जी में है जहां पर ये पर्सन के साथ वो वही बर्ताव कर रही है जो एक समय पर ये पर्सन आपके साथ किया करते थे। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि अगर थर्ड पार्टी इनका फैमिली मेंबर या फिर इनका कोई फ्रेंड है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो थर्ड पार्टी की उन बातों से, उनकी मैनिपुलेशन से, उनके इन्फ्लुएंस से भी बाहर आ रहे हैं। ओके, और ये पर्सन हकीकत को देख पा रहे हैं, ये रियलिटी को देख पा रहे हैं कि आप ही इनके सोलमेट हो, और आपके दिल में जो इनके लिए हिडन लव है, फीलिंग्स है, ये उनसे भी इनको वो चीज से भी ये कहीं ना कहीं रूबरू हो रहे हैं, वो चीजें भी इनके सामने आ रही हैं, वो समझ पा रहे हैं इस चीज को कि आप ही इनके सोलमेट और ट्विन फ्लेम हो, और इनके दिल में जो प्यार है वो सिर्फ आपके लिए है, और आप ही इनके प्यार को डिजर्व करते हो। ये चीज भी आपके पार्टनर को समझ में आ रही है। और फाइनली उनको ऐसे लेसन्स मिल रहे हैं जहां पर ये पर्सन आपकी वैल्यू, आपकी कद्र करना भी सीख रहे हैं। यानी अब ये पर्सन अगर आपको अप्रोच भी करते हैं, आपके पास आते भी हैं, ठीक है, तो ये पर्सन बिल्कुल प्योर हार्ट, प्योर इंटेंशंस के साथ आएंगे, और ये पर्सन क्यों कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। ये पर्सन आपके बिना बहुत अकेला भी महसूस करते हैं। आप जहां भी ये जाएं, जहां भी ये रहें, कितने काम में बिजी क्यों ना रहें, थर्ड पार्टी के साथ ही क्यों ना हो, लेकिन ये अपने आप को अकेला ही महसूस करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, आपके दूर जाने से, आपके सेपरेशन से ये पर्सन बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। चाहे ये आपसे दूर गए थे, चाहे इन्होंने आपको चीट करा था, इन्होंने आपको गोस्ट करा था, या इन्होंने आपसे मूव ऑन करा हो, बट फिर भी ये जहां भी है ना, ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, बैक ऑफ द माइंड आपके बारे में ही सोचते हैं। बट अब काफी हद तक इन्होंने जो मैं इनकी एनर्जी देख रही हूँ, जहां पर इन्होंने अब चीजें भगवान के हाथों छोड़ दी हैं, डिवाइन पर सरेंडर कर दी हैं, क्योंकि इन्हें ना कोई और रास्ता आपको अप्रोच करने का नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये पर्सन फ्रेंडलीनेस की भी एनर्जी में है, जहां पर ये पर्सन आपको इनडायरेक्ट अप्रोच करने के बारे में भी सोच रहे हैं। इन्हें पता है कि अब आप इनके लव ऑफर को तो एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये इतना गलत आपके साथ कर चुके हैं कि आप इनके लव ऑफर को तो एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। तो ये आपके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर जरूर रख सकते हैं, एक इनडायरेक्ट फ्रेंडशिप का ऑफर। ठीक है, क्योंकि जबकि इनके दिल में आपके लिए प्यार है, इमोशंस है, पर ये फ्रेंडशिप का ऑफर आपके सामने इसलिए रखेंगे ताकि ये आपसे कनेक्टेड रहें, और मौका मिलकर ये आपको फिर से ये कनेक्शन को रिवाइव कर पाए। ठीक है, तो ये आपके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर, एक इनडायरेक्ट ऑफर भी रख सकते हैं, या फिर ऐसी एनर्जी में मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर ये किसी कॉमन फ्रेंड का सहारा भी ले सकते हैं आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने के लिए। ठीक है, तो ये उस एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं, और बहुत लोगों का रीयूनियन, रिकंसिलिएशन बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, विद इन नेक्स्ट 9 डेज। ठीक है, विद इन नेक्स्ट 9 डेज के अंदर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का वापस से रीयूनियन, रिकंसिलिएशन हो जाए,
ये इस एग्जॉशन की एनर्जी में अब ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे, ये बाहर आना चाहते हैं, ये अपने इमोशंस को ज्यादा समय तक सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ओके चलो चलिए टेक इसका। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में, कुछ गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के लिए। सो वी हैव जस्टिस, ग्रेट, 2 ऑफ कप्स, स्टार, 3 ऑफ वैंड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 of swords again. Oops. इन कार्ड्स को नहीं लेंगे, शफल अगेन। सो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है 5 of cups एंड बॉटम में हमारे पास है पेज ऑफ वैंड। नाइस। तो यहाँ पर आपके लिए तो ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ जहां पर आपको सिर्फ पेशेंटली वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच की एनर्जी यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर है जस्टिस एंड 2 ऑफ कप। इस पर्सन को अपना कर्मा मिल रहा है, ठीक है, ये पर्सन अपने लेसन सीख रहे हैं, अपने कर्मा मिल रहा है इस पर्सन को। एंड ये पर्सन को जब वो कार्मिक साइकिल इस पर्सन की एंड हो जाएगी, जब ये अपने कर्मास को कंप्लीट कर लेंगे, अपने पेंडिंग कर्मास को कंप्लीट कर लेंगे, तो ये पर्सन खुद ब खुद आपको अप्रोच करेंगे, इनकी तरफ से ही आपको अप्रोच आने वाला है, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि आप ही इनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो, आप ही इनके डिस्टाइंड पार्टनर हो, ठीक है, आप ही इनके डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन हो। तो ये चीज आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी तक ये पर्सन बहुत रैशनल डिसीजन ले रहे थे, प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे थे, लेकिन फाइनली ये पर्सन आप देख रहे हो इमोशनल डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है, ये पर्सन फाइनली इमोशनल डिसीजन लेंगे और आपको अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पर जस्टिस डेफिनेटली होने वाली है। आप भी कहीं ना कहीं चाहते हो जस्टिस हो इस कनेक्शन में। आपने इतना सफर करा है, आपको लगता है ये आपकी सफरिंग बेवजह की है, क्योंकि आपने तो हमेशा इस पर्सन में, इस रिलेशनशिप में हमेशा एफर्ट्स ही डाले हैं और आपको रिटर्न में कभी कुछ नहीं मिला है। लेकिन अब समय आ चुका है कि आपको रिवॉर्ड्स मिले, ठीक है, अब समय आ चुका है आपको ब्लेसिंग्स मिले, और अब समय आ चुका है जहां पर अब आपके साथ जस्टिस होने वाली है। ये पर्सन अभी भी आपको लेकर डिटैचमेंट फील कर रहे हैं, स्टार की एनर्जी है, आपके साथ डिटैचमेंट इन्हें महसूस हो रही है, इन्हें लग रहा है आप इन्हें भूलते जा रहे हो, आप इनसे दूर होते जा रहे हो, इनको ये चीज आपको लेकर महसूस हो रही है और ये आपको अपने पास लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। सो ये पर्सन पूरे एफर्ट्स डालेंगे, इनकी तरफ से आपको इनिशिएटिव्स और एफर्ट्स देखने को मिलने वाले हैं बहुत जल्दी। ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। ये पर्सन अगर अभी तक कोई फाइनल डिसीजन भी आप यहाँ पर देख रहे हो ना, नहीं ले पा रहे थे, बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, 2 सिचुएशंस में बैलेंस नहीं बिठा पा रहे थे, यानी एक तरफ अगर आप हो, एक तरफ थर्ड पार्टी है, तो ये मतलब कहीं ना कहीं हद तक ये पर्सन बैलेंस नहीं कर पा रहे थे चीजों को, है ना, और इन्होंने आपका सैक्रिफाइस कर थर्ड पार्टी को चूज करा। बट अब मैं देख रही हूं कि अपने डिसीजन को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, जो भी इन्होंने पास्ट में गलत डिसीजन लिया है, अभी अपने उस डिसीजन को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं और एक सही राइट डिसीजन लेना चाहते हैं, जो कि ये पर्सन बहुत इमोशनल होकर लेंगे, अपने दिल की सुनकर लेंगे, अपने इनर फीलिंग्स की सुनकर लेने वाले हैं। इस पर्सन ने जितनी चोट आपको पहुंचाई है ना, जितना दुख आपको पहुंचाया है, ये पर्सन वो सारे दुख को हील करने आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये पर्सन अब उन दुख दर्द को हील कर देना चाहते हैं, या आपको उस दुख में, उस तकलीफ में नहीं देखना चाहते हैं। ओके, इनकी बहुत इच्छा हो रही है कुछ आपके लिए गाने की या कुछ आपसे कहने की। सो यस, ये अपने हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स आपको बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर भी इनकी ऐसी एनर्जी है, ये ऑन कॉल या ऑन मैसेजेस हो सकता है कि आपको बहुत लंबा मैसेज हो सकता है लिखकर भेज दे, या ऑन कॉल आपसे सारी बात कह दे, आपको कहे कि तुम चाहे मुझे एक बार सुन लो, ठीक है, और तो ये अपनी फीलिंग्स, अपने दिल की बात हो सकता है आपके सामने रखें। तो ऐसी इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर लिटरली देखने को मिल रही है। ओके, चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर के। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को। सो सबसे पहले यहाँ पर है आई मेड मिस्टेक, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने गलतियां करी हैं, इन्होंने जो भी गलतियां करी हैं अपनी उन गलतियों को एक्नॉलेज कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये जब भी आपकी आवाज सुनते हैं बहुत रिलैक्स इनको फील होता है,
ये किसी के लिए नहीं रोते हैं, बट इन्हें आपके लिए रोना आता है, आपके लिए आंसू आते हैं इनकी आंखों में, ठीक है। इनके इनसाइड में बहुत लव है, जो ये इन्हें पहले रियलाइज नहीं हुआ था, लेकिन अब हो रहा है। ये जो भी आज है ना, ये इस चीज का क्रेडिट आपको देते हैं। वो मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप इनके साथ हो, इस वजह से हो रहा है। ये जेन्युइनली अब आपसे प्यार करने लगे हैं। जेन्युइन फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स है इनके दिल में आपको लेकर। ये हमेशा आपसे प्यार करेंगे, चाहे ये आपसे कह पाए या नहीं भी कह पाए, ये तब भी आपसे प्यार करेंगे। इनके दिल से, इनके दिमाग से आप जाते ही नहीं हो। इनकी आंखें जब ये आपको देखते हैं ना, तो आप पर रुक जाती हैं। ओके, ये आपके साथ अब प्यार को निभाना चाहते हैं, ये भी आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं। ऐसी इनकी एनर्जीज यहाँ पर हैं। ग्रेट। सो यस गाइज, ये आज की रीडिंग थी। कैसी लगी ये रीडिंग जल्दी से मुझे बताएं कमेंट्स में, और क्लेम करें आज की इस रीडिंग को। आई क्लेम पॉजिटिविटी लिख सकते हो आप। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।